तो चलिए कल हम लोग जहां तक क्लास लिए थे उसके आगे आज हम लोग देखते हैं। कल हम लोग देखा था कि छत्तीसगढ़ की चट्टानों का वर्गीकरण कितने भागों में होता है, उसका वीडियो भी पड़ा हुआ है। कल की क्लास में आप लोग नोट्स भी बनाए हुए थे। आज उसी के आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। कल जो हम लोगों ने चट्टानों का वर्गीकरण देखा था उसमें सबसे पहले हम लोग आर्कियन क्रम की चट्टान को देखा था, ठीक है। तो आज हम लोग आर्कियन क्रम की चट्टान को ही देखेंगे। देखिए आर्कियन क्रम की चट्टान से जो प्रश्न बनते हैं उसके आधार पर मैं इस टॉपिक को डील करूंगा, ठीक है। और उसके लिए हम लोग इस टॉपिक को दो भागों में बांट लेंगे। सबसे पहले भाग जो है इसकी विशेषता क्या है, विशेषता, ठीक है। और जो दूसरा हम भाग इसका बांट करके देखेंगे वो छत्तीसगढ़ में वितरण, छत्तीसगढ़ में वितरण, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी विशेषता की बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए अगर हम विशेषता की बात करें तो सबसे पहले इसके नाम की अगर हम चर्चा करते हैं, नाम, वास्तव में इस चट्टान को कितने नामों से जाना जाता है, ठीक है। तो एक तो आप जान ही रहे हैं आर्कियन, आर्कियन का शाब्दिक अर्थ होता है अत्यंत प्राचीन। तो पहला तो इसको हम आर्कियन नाम से जानते हैं, ठीक है, जिसका अर्थ होता है अत्यंत प्राचीन। दूसरा इसका नाम क्या है, क्योंकि हमने पहले भी बताया था, कल भी बताया था कि इस चट्टान का निर्माण तप्त पृथ्वी के शीतलीकरण से हुआ है, इसलिए पृथ्वी की सतह पर जो सबसे पहले चट्टान बना था वो आर्कियन बना था, इसीलिए इसको प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। दूसरा इसका क्या नाम है, प्राथमिक चट्टान, ठीक है। तीसरी चीज क्या है कि कल भी मैंने बताया था कि चूंकि तप्त पृथ्वी के शीतलीकरण से बना था अर्थात आग के ठंडा होने से चट्टान का निर्माण हुआ था, इसीलिए इसको हम आग्नेय चट्टान भी कहते हैं, ठीक है। चौथा चीज, चूंकि इसी चट्टान के बाद शेष अन्य चट्टानों का निर्माण हुआ, इसी चट्टान पर निर्भर होकर के अन्य चट्टानों का निर्माण हुआ, इसीलिए इसको आधारभूत चट्टान भी कहते हैं, आधारभूत चट्टान, ठीक है। और पांचवा इसका नाम एक ये भी है कि चूंकि इसी चट्टानों से अन्य चट्टान का निर्माण हुआ, इसीलिए इसको हम पैतृक चट्टान के नाम से भी जानते हैं, इसे पैतृक चट्टान भी कहा जाता है। तो आप समझिए कि आर्कियन को वास्तव में कितने नामों से जाना जाता है। एक तो इसका नाम है आर्कियन जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अत्यंत प्राचीन। दूसरा प्राथमिक चट्टान, क्योंकि सबसे पहले इसी चट्टान का निर्माण हुआ इसलिए इसको प्राथमिक चट्टान कहते हैं। आग्नेय चट्टान अर्थात आग से निकला हुआ। आधारभूत चट्टान, क्योंकि इसी पर निर्भर होकर के अन्य चट्टानों की उत्पत्ति हुई, इसीलिए आधारभूत चट्टान कहते हैं। पैतृक चट्टान, क्योंकि इसी चट्टान के अक्षय अपरदन से अन्य चट्टानों का विकास होता है, इसलिए इसको हम पैतृक चट्टान के नाम से भी जानते हैं। क्लियर हो गया। चलिए अब दूसरी इसकी विशेषता समझते हैं। चूंकि हम ये जानते हैं कि वास्तव में चूंकि ये चट्टान जब पृथ्वी धधक रही थी और जब वो धीरे धीरे ठंडा हुई, उसके ठंडा होने से बना, तो निश्चित तौर पर कॉमन सेंस आप लगा सकते हैं कि आग में किसी भी जीवन की उत्पत्ति नहीं हो सकती, ठीक है। आग में किसी जीवन की उत्पत्ति की संभावना है बिल्कुल नहीं। तो दूसरी इसकी मूल विशेषता यह है कि इसमें जीवाश्म के अवशेष नहीं पाए जाते, इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते। क्लियर हो गया। तीसरी विशेषता समझिए, चूंकि ये चट्टान जो है कि वास्तव में काफी पहले बनी थी, यानी पृथ्वी की आयु जो है कि 4.5 अरब वर्ष हो चुकी है, इसका मतलब हुआ कि इस चट्टान का निर्माण 4.5 अरब वर्ष पहले हुआ था, क्योंकि पृथ्वी के ठंडा होने के बाद जो पहला चट्टान बना आर्कियन बना। तो इतने लंबे समय के कारण जो है कि ये चट्टान अपनी मौलिक रूप को खो चुकी है, क्योंकि इस चट्टान का रूपांतरण हो चुका है, अक्षय अपरदन हो चुका है, इसलिए बहुत कम जगहों पर ये अपने मौलिक रूप में मिलती है, ठीक है।
इसीलिए तीसरी इसकी मूल विशेषता ये है कि वर्तमान में ये अपने मौलिक रूप को खो चुकी है, यानी इसका मौलिक रूप नष्ट हो चुका है। क्लियर हो गया? इसका मौलिक रूप जो है नष्ट हो चुका है। चौथी इसकी विशेषता क्या है कि इस चट्टान का रूपांतरण सर्वाधिक हुआ है, क्योंकि ये चट्टान काफी पुरानी है और जितना ज्यादा वो पुरानी होगी उतना ही ज्यादा इसका अपक्षय, अपरदन और कायांतरण, रूपांतरण होगा। तो सर्वाधिक इसका रूपांतरण हुआ है। ठीक है, इस चट्टान का सर्वाधिक रूपांतरण हुआ। ठीक है, अगली विशेषता यह है कि चूंकि ये चट्टान जो है, इस चट्टान का एकदम गर्म गलित लावा के जमा होने से हुआ, इसलिए जो है कि इस चट्टानों में छिद्र नहीं पाए जाते। इसीलिए जहां पर भी ये चट्टान होती है वहां से पानी रिस करके नीचे नहीं जा पाता। लेकिन इतने लंबे समय के कारण इसका क्षरण हुआ है। कई बार है कि इन चट्टानों के फैलने सिकुड़ने के कारण क्रैक्स विकसित हो गए हैं, दरार विकसित हो गए हैं। तो इन दरारों के सहारे ही पानी रिस करके जाता है। ठीक है, तो इन चट्टानों के दरारों के सहारे पानी रिस करके नीचे जाता है। इन चट्टानों में चट्टान या दरार के सहारे पानी रिसकर नीचे जाता है। ठीक है, दूसरी विशेषता क्या है कि ये जो चट्टान है ये छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक भूभागों में पाई जाती है। ठीक है, यानी छत्तीसगढ़ के लगभग 50% भूभाग पर इसी चट्टान का विस्तार। छत्तीसगढ़ के 50% से अधिक भाग पर इसका विस्तार। ठीक है, दूसरी चीज, अब इसका रूपांतरण जो हुआ है वो कई प्रकार के चट्टानों में हुआ है। यानी आर्कियन क्रम की चट्टान के रूपांतरण से विभिन्न प्रकार की चट्टानों का निर्माण हुआ। वो कौन कौन से बने हैं या कौन कौन से खनिजों का विकास हुआ है, तो उनको देखते हैं कि आर्कियन क्रम की चट्टान में क्या क्या पाए जाते हैं। तो देखिए, आर्कियन क्रम की चट्टान में पाए जाने वाले खनिज या इसका जो रूपांतरण हुआ है किन रूपों में हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले चीज तो यह है कि ग्रेनाइट का विकास इसी से हुआ है। ग्रेनाइट, नाइस, शिस्ट, फेल्सपार, अभ्रक, हार्नब्लेड, हार्नब्लेड भी एक खनिज है। ठीक है, क्वार्ट्ज, तो आप पाएंगे कि आर्कियन क्रम की चट्टान में छत्तीसगढ़ में ये सारे प्रकार के खनिज देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब इनका वितरण कैसे है, तो थोड़ा सा वितरण पर हम लोग आते हैं। चलिए हम नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। अब यहां तक तो सबको समझ में आ गया था। अब इसका वितरण हम लोग देखते हैं। तो देखिए,
छत्तीसगढ़ में मैंने अभी बताया कि छत्तीसगढ़ के 50% से अधिक भूभाग पर आर्कियन क्रम की चट्टान का फैलाव है, ठीक है। और ये भी आर्कियन क्रम की चट्टान जो है कि ज्यादातर कहाँ पाई जाती है, तो एक तो मध्यवर्ती मैदान के सीमांत उच्च भूमियों में अधिक इसका फैलाव पाया जाता है। दूसरा, बस्तर के पठार यानी दंडकारण्य के पठार के क्षेत्र में लगभग 75% से अधिक भूभाग पर आर्कियन क्रम की चट्टान मिलती है। तो कहाँ कहाँ इसका विस्तार है, हम लोग इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, इसको थोड़ा मैप वाइज बना करके देखते हैं कहाँ कहाँ इसका विस्तार पाया जाता है। अब देखिए इसका विस्तार कहाँ कहाँ मिलता है। पहली चीज तो ये है कि ये जो एरिया है जसपुर और रायगढ़, इन क्षेत्रों में ग्रेनाइट क्रम की चट्टानें पाई जाती है। ग्रेनाइट क्रम की चट्टान पाई जाती है। इसके अलावा जो है कि इधर आप देखेंगे तो जैसे कापू है, गुठरनिया है, खरहा डोलिन है, ठीक है। इधर आप देखेंगे तो पेंड्रा लोहनी का पठार है। इधर आप देखेंगे तो जो कोरबा बेसिन इसके दक्षिण में पश्चिम से पूर्व क्षेत्र तक, ये पूरे के पूरे एरिया में आप देखेंगे तो आपको अभ्रक मिलता है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर हम कोरबा बेसिन में देखें तो कोरबा बेसिन में जो है कि नीस और शिष्ट चट्टानें भी देखने को मिलती है। नीस एवं शिष्ट, कोरबा बेसिन में नीस और शिष्ट भी देखने को मिलती है, ठीक है। तो आप समझ लीजिए कि रायगढ़ और ये जसपुर का क्षेत्र है, यहाँ पर ग्रेनाइट आपको मिल रहा है। यहाँ पर आप देखिए कि कापू, खरहा डोलिन, गुठरनिया, यहाँ पेंड्रा लोहनी का पठार। इसके अलावा जो है कि कोरबा बेसिन के दक्षिणी भाग में पश्चिम से पूर्व दिशा में, और ये सारे के सारे जहाँ रेड से हमने डॉट डॉट किया है, ये सब अभ्रक पाए जाते हैं। इसके अलावा कोरबा बेसिन में कुछ जगहों पर नीस और शिष्ट भी देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ आप देखेंगे विशेषकर नीस की दो श्रेणियां देखने को मिलती हैं। एक तो चिल्फी घाटी, तो चिल्फी घाटी में भी जो है कि प्राचीन नीस पाए जाते हैं। चिल्फी घाटी में प्राचीन नीस मिलता है। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि छत्तीसगढ़ में सबसे प्राचीन नीस कहाँ पाया जाता है, तो आपको जवाब देना है चिल्फी घाटी, ठीक है। और उसके बाद जो है कि जो बिलासपुर मैदान है, इस बिलासपुर मैदान के उत्तर पश्चिमी भाग और दक्षिण पूर्वी भाग में जो है कि नीस मिलता है, यानी यहाँ भी आपको नीस क्रम की चट्टान पाई जाती है। क्लियर हो गया। इसके बाद आप देखेंगे तो ये जो दुर्ग है, दुर्ग के पूर्वी भाग में जो है, दुर्ग के पूर्वी भाग में ग्रेनाइट मिलता है, ठीक है। और ये जो डोंगरगढ़ है, यहाँ डोंगरगढ़ में जो है कि गुलाबी रंग की ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती है। गुलाबी ग्रेनाइट मिलता है, ठीक है। इसके बाद ये जो बस्तर का क्षेत्र है, बस्तर में लगभग 75% से अधिक भाग पर जो है कि आर्कियन का विस्तार है, ठीक है। 75 से अधिक भाग पर बस्तर में आर्कियन का विस्तार है। और यहाँ पर आप देखें कि आर्कियन कई रूपों में रूपांतरित होकर के पाई जाती है। जैसे यहाँ आप देखेंगे बस्तर में तो ग्रेनाइट, नाइस,
फेल्सपार, अभ्रक, क्वार्ट्ज, हार्नब्लेड। तो इस प्रकार के खनिजों के रूप में जो है कि पूरे आपके बस्तर के पठार पर जो है कि लगभग 75% भूभाग पर इसका फैलाव देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप देख लीजिए ये ग्रेनाइट जो है कि कहाँ मिल रहा है, रायगढ़, जसपुर, रायगढ़ प्लस जसपुर। ब्रैकेट में स्थान को लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो नीस अवशिष्ट है कोरबा बेसिन में देखने को मिलती है। कोरबा बेसिन। और ये जो अभ्रक है ये आपको मिल रहा है कहाँ का, तो कापू, खरहा डोली, गुठरनिया, पेंड्रा रोडवी पठार। इन क्षेत्रों में श्वेत अभ्रक पाया जा रहा है। चिल्फी घाटी में प्राचीन में मिलता है। ये जो है ये दो क्षेत्र, तो ये बिलासपुर मैदान के उत्तर पश्चिम और बिलासपुर मैदान के दक्षिण पूर्व। तो बिलासपुर मैदान के उत्तर पश्चिम तथा दक्षिण पूर्व में पाई जा रही है। ठीक है, ये जो ग्रेनाइट है ये दुर्ग के पूर्वी भाग में पाई जा रही है, दुर्ग के पूर्वी भाग। ठीक है, और ये जो गुलाबी रंग के ग्रेनाइट यहाँ मिल रहा है डोंगरगढ़ में मिल रहा है। क्लियर हो गया। और ये जो है ये पूरा बस्तर में, बस्तर के पठार पर जो है ये बस्तर के पठार के 75% से अधिक भूभाग पर जो है कि ये आर्किन की चट्टान पाया जाता है, जो चूंकि सबसे प्राचीन है इसलिए रूपांतरित अवस्था में है और इन जो है कि चट्टानों के रूप में यहाँ पर देखने को मिलता है। तो क्लियर हो गया, आर्किन की चट्टान सबको समझ में आया। तो देखिए इस वितरण को आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन सीधे सीधे उठा देता है। जैसे गुलाबी रंग का ग्रेनाइट कहाँ पाया जाता है, सबसे प्राचीन इस छत्तीसगढ़ में कहाँ मिलता है, तो चिल्फी घाटी में मिलता है। ठीक है, आपसे पूछ देगा कि अभ्रक या श्वेत अभ्रक कहाँ पाया जाता है, तो यहाँ पाया जाता है। ठीक है, नीस अवशिष्ट कोरबा बेसिन में मिल रहा है, यहाँ पर जसपुर और रायगढ़ में ग्रेनाइट पाया जा रहा है। ठीक है, तो ये अगर याद रहेगा वितरण तो क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा। इसके अलावा जो इसकी विशेषताओं को हम लोगों ने देखा है ये भी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, कि इसको कितने नामों से जाना जाता है, दूसरा इसमें जीवाश्म प्रोसेस नहीं पाए जाते हैं, तीसरा अपने इसका मौलिक रूप नष्ट हो चुका है क्योंकि सर्वाधिक रूपांतरण इसी का हुआ है। पांचवा चीज इस चट्टानों में चट्टान दरार के सहारे पानी स्तर के नीचे जाता है। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक जो है किसी चट्टान का विस्तार पाया जाता है, लगभग 50% से अधिक भूभाग पर आर्किन पाए जाते हैं। चूंकि आर्किन क्रम की चट्टान में खनिज या इसका रूपांतरण निम्न रूपों में छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है, ग्रेनाइट, नाइस, सिस्ट, फेल्सपार, अभ्रक, हार्नब्लेड और क्वार्ट्ज के रूप में पाया जाता है। और इसके अलावा जो इसका वितरण आपने देखा कि कहाँ कहाँ छत्तीसगढ़ में इसका वितरण है, तो ये अगर इतना ध्यान रखेंगे बहुत आसानी से प्रश्न का उत्तर देंगे। ठीक है।